साल 2022 खत्म होने को है, 2023 शुरू होने को है और जो हैप्पी न्यू ईयर मैसेजेस का जो टूर्नामेंट है वो भी शुरू हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि साल कैसे खत्म होता है या नया साल कैसे शुरू होता है? साल में 12 महीने क्यों होते हैं? कुछ महीने 30 और कुछ 31 के क्यों होते हैं? महीनों के नामों का मतलब क्या है? हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं? दिन और रात 24 घंटे का कैसे होता है? 1 घंटे में कैसे 60 मिनट होते हैं या 1 मिनट में कैसे 60 सेकंड होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब के साथ मैं हूं जाहिद खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो कैलेंडर है जिसको हम ईसवी कैलेंडर कहते हैं, ये असल में रोमी कैलेंडर है। रोमी कैलेंडर के जो नाम है ये भी मुख्तलिफ रोमी देवियों और देवताओं के नामों से ली गई हैं और ये देखकर बहुत ही अफसोस होता है कि जुदागाना निज़ामी तक़वीम के हामिल होने के बावजूद हम लोग अपनी रोज़मर्रा तहरीरों में ऐसे नामों का आम इस्तेमाल करते हैं जो आपसाल में किस्म के बातिल देवताओं की तरफ मंसूब है, जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इन नामों की तफसील मैं आपको बताना चलूँ कि साल के जो 12 महीने हैं इसमें पहला महीना जिसका नाम है जनवरी। जनवरी असल में जानूस से माखूज है। ये रोमियों के एक देवता का नाम है। रोमी लोग इस देवता के 2 चेहरे बनाते थे, एक आगे को और एक पीछे की तरफ, और उन लोगों का अकीदा ये था कि ये आगे भी देख सकता है, पीछे भी देख सकता है, मतलब ये जाहिर भी जानता है, बातिन भी जानता है, जिसको माजी का भी पता है और मुस्तकबिल का भी पता है। ये उन लोगों का अकीदा था। उस देवता का नाम जानूस था, तो उसकी एजाज में पहला जो महीना है उसको जनवरी का नाम दिया गया है। दूसरा जो महीना है वो फरवरी है। फरवरी फेब्रा से मामूज है जिसकी मानी तहारत की है। तो ये भी वो जो रोमी लोग थे उन लोगों की एक देवी थी जो तहारत की अलामत समझी जाती थी। उसकी एजाज में दूसरे महीने का नाम फरवरी रखा गया है। तीसरा महीना मार्च है। मार्च से माखूज है जो जंग की देवी का नाम है। रोमियों के अकीदे के मुताबिक किसी जंग में फतह के लिए इस देवी की पूजा की जाती है। चौथा महीना अप्रैल है। अप्रैल अबरेरी से माखूज है, बीमारी पूर्णी या खिलने के। इस महीने में चूंकि फूल खिलते हैं इसलिए इसका नाम अप्रैल पड़ गया। 5वां महीना मई है। मई जो है ये म्या से माखूज है जो शैतान अटलस की बेटी का नाम है। 6वां महीना जून है। जून यूनून से माखूज है जो देवियों की सरदार जोपड़ की बीवी का नाम है। ये जो 7वां महीना है जुलाई, ये रोमियों के बादशाह जूलियस कैसर की एजाज में ये नाम दिया गया है, जूलियस से माखूज जुलाई। 8वां महीना अगस्त है। अगस्त महीना ये एक और बादशाह अगस्टस सीजर के नाम से, अगस्टस कैसर के नाम से माखूज है, उसके एजाज में ये नाम दिया गया है। इसके डिटेल में आता हूँ। सितंबर का मतलब है 7वां महीना, अक्टूबर का मतलब है 8वां महीना, नवंबर का मतलब है 9वां महीना और दिसंबर का मतलब है 10वां महीना। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो सितंबर है ये तो असल में 9वां महीना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7वां महीना। ये जो अक्टूबर है ये असल में 10वां महीना है, हमने लिखा है 8वां महीना। नवंबर असल में 11वां महीना है, हमने लिखा है 9वां महीना। दिसंबर असल में 12वां महीना है, हमने इधर लिखा है 10वां महीना। तो आप लोगों को बताता चलूं कि वो जो रोमी तकवीम था या रोमी कैलेंडर था वो 304 दिन का हुआ करता था और इसमें 10 महीने होते थे। इसमें 10 महीने होते थे और वो जो जनवरी और फरवरी ये जो महीने हैं ये इसमें नहीं थे। तो वो लोग स्टार्ट करते थे मार्च से। मार्च उन लोगों का पहला महीना था। अप्रैल दूसरा, मई तीसरा, जून चौथा, जुलाई 5वां, अगस्त 6वां, सितंबर 7वां, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां और दिसंबर 10वां महीना हुआ करता था। कहते हैं कि तकरीबन 45 BC में एक वफद रोमियों का जो बादशाह था सर जूलियस सीजर, उसके यहाँ आया कि हमें न तो अपने मजहबी त्योहारों का पता चलता है, न हमें अपने कौमी त्योहारों का पता चलता है, न ही हमें अपने इलाकाई त्योहारों का पता चलता है, न फसल उगाने के वक्त का पता चलता है, न फसल काटने के
वक्त का पता चलता है। वो जो लाइफ का पूरा सिस्टम है वो हमारा किसी टाइम टेबल के मोहताज है। हमें किसी टाइम टेबल की जरूरत है जिसपे हम अपने रोजमर्रा के मामलात है वो करें। सर जूलियस कैसर जो कि एक इस्लाम पसंद बादशाह था, उसने उस वक्त के माहिरीन 100 मेंबरान पे मुश्तमिल एक कमीशन बनाया और इस कमीशन से सिफारिशात तलब की कि आप लोग वो जो जमीन है और जो सूरज है इसके दरमियान जो ताल्लुक है इस पे मुझे सिफारिशात चाहिए। वो लोग जो थे वो भी अपने ज़माने के काबिल लोग थे। उन लोगों को भी पता था कि किसी भी चीज की नापने के लिए किसी इकाई की जरूरत होती है। वो लोग सर जोड़ के बैठ गए और उन्होंने एक टाइम टेबल वज़ा किया। उन लोगों ने अपनी जो मुशाहिदात थी उससे इस बात पे गौर किया कि एक साल में 304 नहीं बल्कि 360 दिन होते हैं और यूं पहली बार एक साल 304 दिन के बजाय 360 दिन का बन गया। और वो जो उन लोगों के महीने थे जिसमें 30-30 दिन हुआ करते थे वो उन्होंने वैसे ही रहने दिए और इसमें 2 महीनों का इजाफा किया, एक जनवरी का और एक फरवरी का, जो पहले रोमियो के तकवीम में नहीं थी। तो अब एक साल में 10 के बजाय 12 महीने बन गए और हर माह में जो दिन थे वो 30 थे, तो टोटल 360 दिन बन गए। उन लोगों ने अपने लिए जो इकाई का मायार चुना वो उन लोगों ने इक्विनॉक्स पे इत्तेफाक किया। इक्विनॉक्स किसे कहते हैं? ये उस दिन को कहते हैं जिसमें दिन और रात का जो लेंथ है वो दोनों इक्वल हो, रात और दिन दोनों बराबर हो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। इस इक्विनॉक्स को उन लोगों ने अपना मायार चुना। ये दिन उस वक्त इक्विनॉक्स जो है ये 25 मार्च होगा। उन्होंने जो टाइम टेबल था, जो तकवीम था, जो कैलेंडर था वो 25 मार्च से ही स्टार्ट किया। लेकिन क्योंकि ये जो जानूस है उन लोगों के जो मजहबी पेशवा थे, उन लोगों का जो देवता था, उसके नाम को भी पीछे करना उनके लिए मुश्किल था। इसलिए इसी से ही स्टार्ट लिया, 1 जनवरी से ही स्टार्ट लिया और 12 महीने के सारे 30 दिन के हो गए। इस तरह एक साल में 360 दिन बन गए। लेकिन एक साल गुजरने के बाद 6 दिन का फर्क पड़ गया और वो जो इक्विनॉक्स था वो 25 मार्च के बजाय 19 मार्च हो गया। इसका मतलब कि उन लोगों का जो कैलेंडर था वो ठीक नहीं था। वो लोग समझ गए कि एक साल में 360 नहीं बल्कि 366 दिन होते हैं। तो बादशाह ने कहा कि यह काम भी आसान है। वो जो महीने थे जनवरी, फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल, इसी तरह मई और जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो जो 6 महीने हैं वो 30 का रहने दे और बाकी जो 6 महीने हैं वो 31 के कर दे। इस तरह जनवरी 31, मार्च 31, मई 31, जुलाई 31, सितंबर 31, नवंबर 31, वो जो फरवरी है वो 30 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, जून 30 दिन का, अगस्त 30 दिन का, अक्टूबर 30 दिन का और दिसंबर भी 30 दिन का। वो जो प्रॉब्लम थी वो साल हो गई और साल में जो दिन थे वो 360 के बजाय 366 के हो। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा और वो जो जूलियस कैसर था उसका जो दौर था वो तमाम हुआ। इसके बाद उसका बेटा जो था वो तख्त नशीन हुआ। उसके बाद उसका जो नवासा था अगस्टस सीजर, उसके दौर में एक मरतबा फिर मसला बन गया। इस तरह 6 महीने 31 दिन के और 6 महीने 30 दिन के हो गए और टोटल 366 दिन बन गए। लेकिन फिर 8 BC में
सर जूलियस केसर का जो नवासा था अगस्टस केसर, चूंकि इक्विनॉक्स फिर भी फिक्स 25 मार्च को नहीं आता था, तो इसलिए उसने और भी इस्लाहात कर दी। एक तो वो चूंकि एक मकबूल बादशाह था, तो अपने नाम का जो महीना है वो अपनी याद के तौर पर ऐड किया। 8वां जो महीना है उसको अगस्त नाम दिया अपनी नाम पे। और एक उसने ये भी गवारा नहीं किया कि वो जो सर जूलियस सीजर का महीना है जुलाई, वो 31 दिन का हो और इसका जो महीना है वो 30 दिन का हो। तो इसलिए उसने वो जो अगस्त का महीना है वो क्या कर दिया, वो 31 दिन का कर दिया। और ये जो फरवरी है ये 29 दिन का कर दिया, इससे एक दिन कम करके इसमें ऐड कर दिया। और अब चूंकि दिन 366 के बजाय 365 थे असल में, तो एक दिन और भी इसने घटा दिया और ये कितना कर दिया, ये 28 कर। और फिर भी उन्होंने वो है उसके जो कमीशन में मौजूद लोग थे, उन्होंने कहा कि हर चौथा साल जो होता है वो एक दिन का ज्यादा होता है, तो हर चौथे साल फरवरी 29 दिन का हुआ करता था। और वो भी लीप ईयर में, मतलब वो साल जो 4 पे डिवाइड होता है, उस साल में फरवरी 28 के बजाय 29 दिन होती थी। इस तरह हर एक साल 365 दिन का हुआ, लेकिन हर चौथा साल जो था वो 366 दिन का है। इसके बाद इस कैलेंडर में जो तीसरी दफा इस्लाहात की गई वो तकरीबन 325 ईस्वी में की गई। 325 ईस्वी में पादरियों की एक रूहानी मजलिस इस गरज से मुनक़िद हुई कि ईसाइयों की ईदों और इनके मुक़द्दस दिनों का तयन की जाए। चुनांचे अब उन्होंने इक्विनॉक्स के बजाय ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत को मायार चुना और इस तरह 25 दिसंबर मायार पाया। मतलब 25 मार्च के बजाय 25 दिसंबर मायार करार पाया। ताहम उन्होंने साल का आगाज वही 1 जनवरी बरकरार रखा और इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अब इत्तिदाल रबीई मतलब 25 मार्च के बजाय जो मायार है वो 25 दिसंबर करार पाया। अब वो जो इक्विनॉक्स था वो 25 मार्च के बजाय 21 मार्च को आ गया। अब भी हम जब इक्विनॉक्स की बात करते हैं तो वो 21 मार्च को ही आता है। तो उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 380 साल में 4 दिन का फर्क पड़ गया है। मतलब पहले 25 मार्च को और अब 380 साल बाद 21 मार्च को इक्विनॉक्स आ गया, मतलब 4 दिन का फर्क पड़ गया। लेकिन इनमें से किसी को यह ख्याल न आया कि ये 4 दिन का फर्क क्यों आया। इस तरह कभी कैलेंडर आगे मौसम पीछे, कभी मौसम पीछे कैलेंडर आगे जाता था। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और आखिर में 16वीं सदी में पॉप ग्रेगोरी ने यह मसला भी खत्म कर दिया। 16वीं सदी के आखिर में पॉप ग्रेगोरी ने एक कमीशन कायम किया और सूरज के गिर्द जमीन का जो फासला है, जो टाइम है, वो एग्जैक्टली मुय्यन है। उन्होंने टेलीस्कोप के जरिए ये जो टाइम है उसकी कैलकुलेशन कर दी और उन्होंने सिफारिशात पेश की कि एक जमीन जो है ये एक चक्कर तकरीबन 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड में कंप्लीट करता है। जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड में कंप्लीट करता है। इस तरह साल में 365 दिन हो गए, लेकिन हर एक साल से 5 घंटे और 49 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। हर साल से 5 घंटे और 49 मिनट, तो 5 घंटे और 49 मिनट एक साल से, 5 घंटे 49 मिनट दूसरे साल से, 5 घंटे और 49 मिनट तीसरे साल से, 5 घंटे और 49 मिनट चौथे साल से। इस तरह तकरीबन अगर इसको हम 6 घंटे के बराबर ले लें तो एक साल में 6 घंटे, दूसरे साल में 6 घंटे, तीसरे में और चौथे में, इस तरह 6 साल बाद 4 साल बाद ये एक और दिन बन जाता है, मतलब 24 घंटे बन जाते हैं। अच्छा, तो ये जो 4 दिन का फर्क आया था
ये भी इसी वजह से आया था कि 5 घंटे और 49 मिनट होते हैं, मतलब एग्जैक्टली 6 घंटे नहीं होते। तो पोप ग्रेगोरी ने जो कैलेंडर वज़ा कर दिया वो ये था कि हर चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर होगा, लेकिन चूंकि 6 घंटे कंप्लीट नहीं है इसलिए हर चौथा साल लीप ईयर नहीं होगा, बल्कि 400 साल में 100 के बजाय 97 लीप ईयर होंगे, लीप साल होंगे। मतलब अगर हर चौथा साल लीप साल हो तो 400 में 100 होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि 100 के बजाय कितने होंगे, 97 होंगे। तो हम कहते हैं कि जो भी साल 4 पे डिवाइड होता है वो लीप ईयर होगा। मतलब वो जो 2020 था वो लीप ईयर था, फिर 2024 लीप ईयर होगा। लेकिन याद रखिएगा जो 2100 ईयर है ये भी 4 पे डिवाइड होता है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होगा। जो 2200 है वो भी 4 पे डिवाइड होता है, लेकिन वो भी लीप ईयर नहीं होगा। जो 2300 है वो भी 4 पे डिवाइड होता है, लेकिन ये भी लीप ईयर नहीं होगा। 400 में 97 लीप ईयर होंगे, क्योंकि हर एक साल से 6 घंटे, हर साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा नहीं होते, 5 घंटे और 49 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं। इस तरह हर एक साल में 11 मिनट कम है 6 घंटों से। इसी तरह 400 साल में 97 लीप ईयर। ठीक, अब आते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं। तो ये भी रोमियों का अकीदा था। वो लोग कहते थे कि इनके जो देवताएं हैं या देवियां हैं वो हर 7वें दिन आराम फरमाती हैं। 6 दिन काम करती हैं और 7वें दिन आराम फरमाती हैं, इसलिए उन्होंने जो टाइम टेबल वज़ा किया था वो 7 दिन पे मुश्तमिल था। ठीक है, और एक हफ्ता एक महीने का 23% होता है। एक हफ्ता एक महीने का 23% होता है। अब आगे है दिन और रात। 24 घंटे के क्यों होते? तो ये कंसेप्ट इजिप्ट से आया है। उस वक्त इजिप्ट में जो हुक्मरान थे उसके दरबार में पहरा देने के लिए 12 अफराद दिन को होते थे और 12 अफराद रात की। लेकिन वो लोग भी काम छोड़, उन्होंने जो रात है वो 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया था। तो एक बंदा पहरा देता था, बाकी 11 सोते थे। इसके बाद दूसरा बंदा पहरा देता था, वो पहला वाला, और बाकी 10 वो आराम फरमाते थे। इस तरह रात को भी 12 इक्वल डिविजन में डिवाइड किया था। और जो रात जो दिन को होते थे वो उन्होंने भी दिन को 12 हिस्सों में तकसीम किया था और रात वालों ने रात को 12 हिस्सों में तकसीम किया था। इसी तरह वो 12 ही रह गई और टोटल 24 घंटे बन गए। अब एक घंटे में 60 मिनट क्यों होते हैं? तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। 60 एक ऐसा अदद है जो विदाउट डेसिमल साइन, किसी इशारे के बगैर ज्यादा हिस्सों पे डिवाइड होता है। मतलब 2 पे भी इक्वली डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है, 6 पे भी डिवाइड होता है। इसी तरह 10 पे भी डिवाइड होता है, 12 पे भी डिवाइड होता है, 15 पे भी डिवाइड होता है विदाउट एनी डेसिमल साइन। इसीलिए 1 मिनट को 1 घंटे को 60 मिनट के बराबर कर दिया, और इसी तरह 1 मिनट को 60 सेकंड का भी बराबर है। 1 सेकंड जो होता है वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एक सीजियम एटम 9 बिलियन वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। उस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? उसको सेकंड कहते हैं। अच्छा जी, अब जमीन का सूरज के गिर्द एक चक्कर काटने का जो दौरानिया है वो 363 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड। इसको हम कहते हैं शमसी साल। शमसी साल जो है इसको हम विक्रमी साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो जो शमसी साल है उसके साथ 56 साल 8 महीने और 18 दिन
जमा करेंगे तो ये साल बन जाए। फॉर एग्जाम्पल आज जो तारीख है वो है 28 दिसंबर 2022। इसके साथ मैं जमा करता हूँ 56 साल 8 माह और 18 दिन। इसको जमा करें तो इट बिकम 46 से हम 16 यहाँ पे लगाएंगे और जो 30 दिन है वो एक मंथ और बन जाएगा। तो इसको इसके साथ जमा करें तो इस बिकम 13 और 9 तो 21 महीनों में एक साल और 9 महीने होती है। तो वो 9 हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे जो एक साल है वो इसके साथ प्लस करेंगे। तो इट बिकम 9, 2 और 6 8 और एक जो यहाँ से आया था तो ये 9 और फिर 7 और फिर 0 और फिर 2। तो वो जो बकरी साल है इसमें जो 9वां महीना है वो पोह का है। तो आज पोह महीने का 16 मतलब 16 तारीख। इसको हम इस साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो जो क्या कहते हैं जो कमरी साल है इसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो फार्मूला है वो एग्जैक्टली ठीक नहीं है, फिर भी हम कर सकते हैं क्योंकि कमरी साल में 355 दिन होते हैं। तो आज चूंकि 1444 साल है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 355 डिवाइड बाई 365 के साथ, तो वो इट बिकम 71/73 और फिर इसके साथ प्लस करेंगे 622 चूंकि ये जो कमरी साल है वो ईस्वी साल के 622 साल बाद शुरू हुआ था। तो इसके साथ प्लस करेंगे वो हमारे साथ आ जाएगा शमसी साल। और अगर आप लोगों ने शमसी साल को कन्वर्ट करना है इसमें तो इसका उलट अमल करेंगे। कैसे? ये 2022 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर चला जाएगा सर, ये 72 है 73, तो इट बिकम 73 डिवाइड बाई 71 माइनस 622। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इससे आएगा शमसी साल और इस तरह इससे आएगा इस तरह कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा ये जो फासला है ये तो फिक्स्ड है, लेकिन फिर भी हर साल चांद और इधर समंदरों की कशिश की वजह से 1 सेकंड का फर्क पड़ता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको लीप सेकंड कहते हैं। इसी तरह हर साल या हर दूसरे साल 30 जून या 31 दिसंबर को 1 सेकंड का इजाफा किया जाता है और ये इजाफा 11:59 और 59 सेकंड पे किया जाता है। इसको लीप सेकंड बोलते हैं। 1972 से अब तक तकरीबन 28 लीप सेकंड का इजाफा किया गया है और इस साल का इजाफा 29वां सेकंड होगा। इसी तरह जो जमीन का एक चक्कर है वो कंप्लीट हो जाता है और जमीन की एक कंप्लीट चक्कर को हम 1 साल का दौरान कहते हैं।